जैन प्रिय साथियों, आप लोग मेरी आज की एजुकेशन क्लास में स्वागत है। आइए हम पिछली कक्षा में भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए पिछली कक्षा में देख लीजिए और फिर आइएगा इस कक्षा में। ठीक है, आइए हम लोग बिना बात किए हुए अपने मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। बाबर, मुग़ल साम्राज्य सबसे पहले कौन आया था? बाबर। बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 ईस्वी से में, और मृत्यु कब हुआ था? 1530 ईस्वी में। माँ कुतलुक निगार चंगेज़ खां के बसंजत, पिता उमर शेख मिर्ज़ा तैमूर के वंशज थे। बादशाह की उपाधि मिली थी बाबर को। बादशाह की उपाधि 1504 ईस्वी में मिली। धारण करने वाला पहला मुग़ल शासक इसे कलंदर भी कहा जाता है। बाबर मुबयान नामक प्रौद्योगिकी जन्मदाता था। इसने रिसाले उसज, एक खत बाबरी तुज ए बाबरी बरनामा की रचना की। भाषा तुर्की होगा। 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया। तुगलमा मूलतः उज़्बेगा की युद्ध प्रणालियों में सबसे बाबर युद्ध सब्दिन खान ने इसका प्रयोग किया था। सरपुल युद्ध 1502 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। बाबर का आक्रमण का समय। बाबर का आक्रमण के समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी, मेवाड़ के शासक राणा सांगा, बंगाल के शासक नुसरत शाह और विजयनगर राज्य के शासक कृष्णदेवराय थे। बाबर ने कृष्णदेवराय को सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। बाबर ने भारत पर जांच आक्रमण करवाए। 1519 ईस्वी में बजौरा भेरा का किला। द्वितीय 1519 में सितंबर में खैबर दरा पेशावर। तृतीय 1520 ईस्वी में सियालकोट। 1524 ईस्वी में लाहौर दीपालपुर। पाँचवा में 1525 ईस्वी में दौलत खां के विरुद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बता दे रहे हैं कि जो ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का युद्ध प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। ये बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है, हर स्टेट PCS या एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान में देते जाइएगा। इस युद्ध में बाबर ने दुश्मन घेरने की तुलगमा पद्धति तथा तोपों को सजाने का उस्मानी विधि का प्रयोग किया। भारत की पहली लड़ाई जिसमें तोपों खान, बारूद, बंदूक आदि का प्रयोग हुआ है। तोपों का संचालन उस्ताद अली कुली तथा बंदूकों का मुस्तफा ने किया था। युद्ध में इब्राहिम लोदी तथा उसका मित्र ग्वालियर का राजा विक्रमजीत मारा गया। यही चलते हैं आगे टॉपिक पर। बाबर ने 27 अप्रैल 1526 को दिल्ली मुगल साम्राज्य की स्थापना की। खानवा का युद्ध पूछेगा, खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध 16 या 17 मार्च को, मैंने कहीं 16 कहीं 17 मिलता है। 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा और तथा बाबर के बीच हुआ। खानवा युद्ध के प्रथम समय बाबर ने जिहाद का नारा दिया तथा सैनिकों को तमंगा अथवा व्यापारिक कर से मुक्त करने का घोषणा किया। इस युद्ध में हसन खां, मेवात महमूद लोदी तथा आलम खां लोदी ने राणा सांगा को साथ दिया। बाबर की ओर से तुलगामा के इंचार्ज मालिक कासिम तथा मुनीम अतका थे। खानवा के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी का खिताब धारण किया। खानवा युद्ध में विजय के बाद गाजी खिताब धारण किया था। हुमायूं वध का प्रशासन संभालने की जिम्मेदारी दी। चंदेरी युद्ध पूछा, चंदेरी युद्ध कब हुआ था? जब क्वेश्चन जो आगे आ रहा है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान देते जाइएगा।
चंदेरी युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर तथा मेदिनी राय के बीच हुआ। चंदेरी मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर था। चंदेरी का जीतने के बाद इसे अहमद शाह को दे दिया गया तथा मुल्ला आफाक को यह सिकदार बनाया गया। आगे बढ़ते घाघरा युद्ध। घाघरा युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर तथा अफगानों के बीच हुआ। मध्ययुग इतिहास का यह पहला युद्ध था जो जल एवं थल दोनों लड़ा गया। यह बाबर का अंतिम युद्ध था। बाबर का बंगाल तथा अफगानों की संयुक्त सेनाओं को पराजित किए युद्ध में विजय के बाद बंगाल नुसरत शाह को वापस कर दिया गया। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुई। उसे आगरा के चरबाग में दफनाया गया। शेरशाह को शासनकाल में बाबर की विधवा पत्नी मुबारक यूसुफ उसकी अस्थियां को काबुल में ले गई। भारत ने काबुल की चांदी का सिक्का शाहरुख तथा गंधार के बाबरी नामक का सिक्का चलाया। इसके सिक्कों पर एक तरफ कलमा तथा चारों तरफ खलीफाओं के नाम अंकित होते थे, दूसरी तरफ बाबर का नाम उपाधि अंकित रहती थी। बेजाद बाबर का समकालीन चित्रकार था। बाबर को जीवनी लेखक का राजकुमार कहा जाता था। तुजकी बाबरी का सर्वप्रथम फारसी अनुवाद अकबर के समय में पैनन खां ने किया था। अब्दुल रहीम खान ए भी उसका फारसी अनुवाद किया। फारसी में अंग्रेजी अनुवाद लीडन तथा अस्कनी ने 1826 ईस्वी में किया। मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी अनुवाद मैडम बेबरिज ने 1905 में किया। कब किया? 1905 में। अब देखिए बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध के बारे में अभी शॉर्टकट में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर लड़ा था। इसके पक्ष में इब्राहिम लोदी के पक्ष में विजय बाबर का विजय हुआ था, ठीक है। फिर 17 मार्च 1527 ईस्वी को खनवा का युद्ध किसके बीच में? राणा सांगा एवं बाबर के बीच में बाबर विजय हुआ था। 29 जनवरी 1528 ईस्वी को चंदेरी का युद्ध लड़ा जो मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर ही विजय हुआ। 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध किसके बीच में? अफगानी और बाबर के बीच, जो बाबर इसमें विजय हुआ था, ठीक है। आप लोग थोड़ा इसको याद कर लीजिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछता है। बाबर चंदवा का जो आइए पढ़ते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं का शासनकाल 1530 ईस्वी से लेकर 1540 ईस्वी तथा 1555 से लेकर 1556 ईस्वी। जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। माँ महाम बेगम सिया नाम था। हुमायूं एकमात्र मुगल शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा किया। अस्करी, संभल, हिंदाल, अलवर, कमरान, काबुल और कंधार, मिर्जा सुलेमान और बदशाह। मान हुमायूं के बाद शासक के क्रम बता रहे हैं कि पहले कौन? अस्करी, संभल, हिंदल के अलवर, कमरान, काबुल और कंधार, मिर्जा और सुलेमान और बदखा। हुमायूं का पहला सैनिक अभियान बुंदेलखंड में स्थित है। पूछेगा हुमायूं का पहला सैनिक अभियान कहाँ पर स्थित है? तो बुंदेलखंड में स्थित है। रुद्रदेव के विरोध में 1531 में हुआ इस अभियान का परिणाम सीधे संधि के रूप में निकला। आगे देखते हैं हुमायूं के प्रमुख युद्ध, जो हुमायूं के द्वारा प्रमुख लड़ा गया था। देखिए 1531 में
1531 में देवराज युद्ध जो महमूद लोदी के विपक्ष में था और हुमायूं की विजय हुआ था। 1532 में चुनार का घेरा किसके बीच? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। कौन जीता था? संधि वार्ता हुआ था, संधि का वार्ता हो गया था, माने आपस में संधि किया गया था। 1535 से 1536 ईस्वी बहादुर शाह से संघर्ष, बहादुर शाह विपक्ष में थे और हुमायूं का विजय हुआ था। ठीक है। 1537 में चुनार विजय युद्ध लड़ा गया कुतुब खां के विपक्ष में और कौन जीता? हुमायूं का विजय हुआ। 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध होता है। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और शेरशाह विजय कौन है? शेरशाह सूरी विजय हुआ था। ठीक है। आइए देखते हैं, फिर भी उस बारे में लिखा हुआ कुछ, आइए देखते हैं और कुछ। 17 मई 1540 में कनौज बलिग्राम युद्ध शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। शेरशाह सूरी विजय हुआ था। 15 मई 1555 ईस्वी मछवारा युद्ध अफगान और सरदार नसीब खां तातर के बीच लड़ा गया था। इसमें हुमायूं का विजय हुआ था। 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच? सिकंदर सूरा के बीच और हुमायूं का विजय हुआ था। आगे देखते हैं, उसमें आगे टॉपिक पर ध्यान देते हैं। लेनपुल गुजरात का मलवा हुमायूं हाथों के पक्के फल तरह उतनी ही तेजी से निकली भी गई। चुनार का किला पूर्वी भारत के द्वार के रूप में विख्यात था। चौसा युद्ध में हार के बाद हुमायूं गंगा नदी में कूदा था, उसे निजाम नाम के एक भिक्षु ने बचाया था। चौसा युद्ध में जीतने के बाद शेर खां ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया और शेरशाह का उपाधि धारण की। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सरहिंद में हारने के बाद अफगान की सत्ता का अंत हो गया और हुमायूं 23 जुलाई 1555 को दूसरी बार मुगल साम्राज्य का स्थापना की। हसौदा बोना मरियम मकानो हुमायूं का पत्नी थी। हुमायूंनामा ग्रंथ का लेखक गुलबंद बेगम थी। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पुरोगामी कहा जाता है। प्रथम मुगल शासक हुमायूं में ज्योतिष पर विश्वास करता था। बितौर का शासकीय रानी करमती ने हुमायूं के पास रक्षित सूत भेजी। हुमायूं का मृत्यु दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों के शेरमंडल से गिरने से हुई। 4 बाग शैली से बना हुआ प्रथम मकबरा हुमायूं का मकबरा है। यह दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। बिलग्राम या कनौज युद्ध के कारण हुमायूं को निर्वासित जीना पड़ा। हुमायूं सिख गुरु अंगद का समकालीन या बिलग्राम के युद्ध में पराजित हो जाने के बाद हुमायूं ने अपने आशीर्वाद प्राप्त किया। आगे देखते हैं आगे। अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान एक कामिल कहकर संबोधित किया। हुमायूं अमिचो तथा तीरंदाजी और घुड़सवारी में माहिर था। हुमायूं ने प्रशासन में सहायता के लिए अहेल मुराद नामक वर्ग का गठन
किया। इस वर्ग में मुख्यतः नर्तक और नर्तकी आते थे। दिल्ली के मीना बाजार की शुरुआत हुमायूं ने ही कराई थी। हुमायूं की मृत्यु 24 जनवरी 1556 ईस्वी को हुई। इसकी मृत्यु के समाचार को 17 दिन गुप्त रखा गया था। इनका मकबरा निजामुद्दीन में है, जो भारत का पहला उद्यान मकबरा है। यह मकबरा हमीद बानो बेगम ने बनवाया था। यह मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रिय हुआ। हुमायूं कालीन उमरा वर्ग। अहेल दौलत राज परिवार के सदस्य तथा उच्च सैन्य अधिकारी, अहेल सदात सद्र, काजी उलेमा तथा प्रभुत्व वर्ग के लोग इस वर्ग में आते थे। अहेल मुरादे इसके अंतर्गत वादक, संगीतज्ञ, नर्तकी तथा नर्तक आदि आते थे। बाबर के वाजिर निजामुद्दीन ने हुमायूं के स्थान पर मेहदी ख्वाजा का बादशाह बनाने का सफल प्रयास किया। हुमायूं के वाजिर क्रमशः अमीर वैस, हिंदू बेग, वजीर क्रमशः माने वजीर कौन सा क्रम बने का आगे का व्यक्ति कौन था, पहले हिंदू बेग, उसके बाद कराचा खा, उसके बाद ख्वाजा कासिम का आरोप लगा था। इस भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। सुल्तान वाली हुमायूं ने ख्वादमीर तथा जौहर अब्ताबची को सुरक्षा प्रदान किया तथा खावदमी अमीर अकबर की उपाधि दी थी। आगे देखते हैं, सूर्यवंश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह आप लोग प्यार देते रहिएगा। सूर्यवंश। शेरशाह सूरी 1540 से लेकर 1545 तक ले इसमें राज चलाया था, शासन किया था। आइए देखते हैं जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, जन्म 1486 नौल, पिता हसन का, उपाधि शेर का, हजरत आला, सुल्तान उल अदल। चंदेरी युद्ध 1528 में शेरशाह मुगलों की ओर से लड़ा था। चौसा युद्ध में हुमायूं का हराकर सुल्तान बनने का घोषणा था। 1540 ईस्वी में बिलग्राम युद्ध जीतने के बाद 10 जून 1540 ईस्वी को आगरा में अपना अभिषेक राजस्वीक कराया था। शेरशाह के काल में 1541 में खिर्ज खान ने बंगाल में विद्रोह किया। आगे देखते हैं, शेरशाह सैन्य की अभियान। शेरशाह के सैन्य अभियान 1542 ईस्वी में मालवा विजय, रमणत्व और ग्वालियर पूनम, मलुखा उर्फ 1543 में रायसीन विजय हुआ, पुरमनल 1543 में 1544 ईस्वी तक सिंध और मुल्तान विजय, मरवाड़ा विजय और चित्तौरा विजय, माने मरवाड़ा विजय का मालदेव और चित्तौरा विजय का राणा उदय सिंह। 22 मई 1545 ईस्वी कलिंजर विजय हुआ। इसमें चंदेली वंश और किरत सिंह थे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। शेरशाह को प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में इतिहासकार किन ने लिखा, इस पठान ने 5 वर्षों में इतना कुछ कर डाला जितना कि मुगल, यहाँ तक कि अंग्रेज भी नहीं कर पाए। शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में इतिहासकार किन ने लिखा है, इस पठान को जितना 5 वर्ष में कर दिया उसने पूरा अंग्रेज कभी भी नहीं किए थे। ठीक है, आइए देखते हैं शेरशाह के विभाग एवं उसके अधिकारी, माने कौन कौन से विभाग थे, उसके क्या कहा जाता है। दीवान ए बिजारत को वजीर कहा जाता था। दीवान ए आरिज को आरिज ए मुमालिक के नाम से होता था। दीवान ए रसाल को विदेश विभाग था। दीवान ए ईसा को सचिवालय के पद के था। दीवार ए मामूलिक दीवान ए काजा न्याय विभाग काजी था।
दीवान ए बारिद गुप्तचर विभाग में बारिद ए मुमलिक था। दीवान ए समन शाही परिवार का प्रभारी नहीं दिया, इसमें छोड़ देते हैं, ठीक है। प्रांतीय सूबेदार या फौजदार के अधीन था। शेरशाह का साम्राज्य 47 सरकारों में विभक्त था, जिसमें 19 सरकारें केवल बंगाल में थी। सरकार का प्रशासन सिक्कादार एवं सिक्कादार तथा मुंसिफ एवं मुंसिफों को अधीन था। प्रत्येक सरकार को परगनों में विभाजित किया जाता था। परगनों को अधिकार सिक्कादार होता था। इसके अलावा परगने में एक मुंसिफ, एक फतेदार तथा 2 लेखाकार भी होते थे। प्रशासन को सबसे छोटी इकाई ग्राम था। ग्राम का प्रमुख अधिकारी मुकुददम या मुखिया कहलाता था। इस हम लोग का पंचायत का मेन प्रधान कौन होता है या मुखिया क्या होता है? मुखिया नहीं होता है ना। ग्राम स्तर पर कृषकों को भूमि तथा उपज का बैरो रखने का वाला अधिकारी पटवारी भी होता था। साम्राज्य, इसका साम्राज्य प्रांत, सरकारी सिख, परगना, ग्राम। शेरशाह ने अपने घोड़ों को दागने तथा सैनिक को हुलिया रखने का प्रथा का अनुसरण किया। शेरशाह सूरी को अकबर का पुरोगामी कहा जाता था। ब्रिटिश सरकार ने मुद्रा के चलन की प्रणाली का शेरशाह सूरी ने अपनाया था। बाद में डाक सेवा का प्रचलन एवं रुपये का सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने चलाया था। प्रशासनिक सुधारों का दृष्टि से शेरशाह सूरी को महानतम सम्राट माना जाता है। मैं एक मुट्ठी भर बाजारे के लिए पूरे हिंदुस्तान को बर्दाश्त खो बैठा, ये पंक्ति शेरशाह सूरी ने मरवाल युद्ध में कही थी। कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजार के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत को बैठा था। ये पंक्ति शेरशाह सूरी ने मरवाड़ के युद्ध में कहा था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कलिंजर अभियान 1545 ईस्वी में विस्फोट के द्वारा हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। उस समय वहाँ का शासक कीरत सिंह था। कलिंजर किला उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। पूछा है कलिंजर किला कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। दरोगा एक डाक चौकी विभाग का गठन शेरशाह सूरी ने किया था। दरोगा एक डाक चौकी का विभाजन शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी के काल में अलग से पुलिस व्यवस्था नहीं थी। शेरशाह बुधवार के दिन न्याय के लिए स्वयं बैठता था। शेरशाह सूरी के भू राजस्व व्यवस्था रैयतवारी व्यवस्था की तरह ही थी, जिसमें किसानों को सीधा संपर्क किया जाता था। आगे देखते हैं आगे टॉपिक पर। शेरशाह ने भूमि का पैमाइश कराने के लिए अहमद खां को नियुक्त किया था। भूमि मापन में गज सिकंदर का प्रयोग किया गया था। 1 बीघा बराबर 3600 वर्ग गज होता था पहले। 1 बीघा बराबर 3600 गज। मुल्तान, मलवा, राजस्थान, पश्चिम पंजाब की भूमि को पैमाइश नहीं कराई गई थी। उपज के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों उत्तम, मध्य, निम्न में बांटा गया था। लगान की दर औसत उपज 1/3 भाग थी। मुल्तान से एक उपज का 1/4 भाग था। भू राजस्व लिया जाता था। मैं इसे उस पर जिसम कर होता ना, लगान के रूप से 1/2, 1/3 और 1/4 के रूप में ले लेता था। ठीक है। भू राजस्व की वसूली मुकदम करता था। जरिमाना, सर्वेक्षण शुल्क कितना था? 2.5 रुपये प्रतिशत। मासिलाना कितना था? 5 रुपया। कर संग्रह शुल्क। भू राजस्व के कर के अतिरिक्त 2.5% अतिरिक्त कर के रूप में लिया जाता था, जिसका प्रयोग आपदा के समय सहायतार्थ किया जाता था। शेरशाह के चलाए गए सिक्कों, सोने का अशरफ, चांदी का रुपया 180 ग्रेन दाम, रुपये का 40वां भाग, तांबे का रुपया 380 ग्रेन, अंधोला, पावला तांबा, दामरी तांबा और जीतल भी तांबा का था, जो ये रुपये का है। चांदी के रुपये और दाम का विनिमय अनुपात 1:64 था। जनता का आम
सिक्को दाम तथा शेरशाह के काल में 23 टकसालें थे। शेरशाह ने 1700 सराय का निर्माण करवाया था। सराय का देखभाल कराना सिकंदर का कर्तव्य था। डॉक्टर कानूनों में सड़कों और सरायों का साम्राज्य की धमनिया कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जैसी शेरशाह के समय प्रमुख कवि था। उसने पद्मावत, अखराट तथा आखिरी कालम की रचना की थी। मादवी आंदोलन शेरशाह के काल में हुई थी। शेरशाह के बाद उसका छोटा पुत्र जलाल का इस्लाम शाह की उपाधि की धारण करके शासक बना। देते हैं आगे टॉपिक। इस्लाम शाह के विरुद्ध विद्रोह आजिम हुमायूं ने आजिम पंजाब शुरुआत खाग मलवा से अलाई के महादेवी व आंदोलन का लोकप्रिय बनाया। इस्लाम शेख ने अलाई की हत्या करवा दी। इस्लाम शाह ने कानूनों को शहीदबंदा करवाया था। इस्लाम शाह के बाद उसके साले मुमरिज खान ने मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि धारण की और शासक बना। इसने प्रशासन का कार्यभार हेमू नामक बनियों को सौंप रखा था। बाद में इसे विक्रमजीत की उपाधि दी गई। हुमायूं वापसी के समय दिल्ली, पंजाब तथा आगरा का सिकंदर शाह सूर का शासन था। मछलीवाड़ा युद्ध 1556 ईस्वी में पराजित हुआ। आइए देखते हैं 15 अकबर के बारे में पढ़ते हैं। अकबर का समयकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक चला। जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट सिंध में। माँ का नाम हमीदा बनो बेगम उर्फ मरियम मकानी। जब अकबर मात्र 9 साल का था तो उसे गजनी का राज्यपाल बनाया गया था। सरहिंद युद्ध में अकबर ने भाग लिया था। अकबर का पहला शासक मुनीम खां था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कालानौर किले में बैरम खान ने किया था। अकबर के राज्याभिषेक के समय राजनीतिक स्थिति इस प्रकार थी कि काबुल मिर्ज़ा मोहम्मद हाकिम, बदखा मिर्ज़ा सुलेमान, बिहार, बंगाल, अफगान, मरवार और मालदेव। शाह अब्दुल मालिक ने अकबर की राज्याभिषेक में शामिल होने से इनकार कर दिया था। बाल्यावस्था में अकबर अभिभावक संरक्षक बैरम खां था। अकबर प्रथम मुगल शासक था, पूर्णतः अनपढ़ एवं निरक्षर था। रामचरित्र पुस्तक की रचना अकबर के शासनकाल में की गई थी। अकबर नामक ग्रंथ के लेखक अबुल फजल को माना जाता है। दरसाला एवं जाप्ती प्रथा का अकबर ने शुरू किया। करोरी नामक अधिकारी की नियुक्ति अकबर ने की। अकबर के युद्ध करने वाले शासिक चंद बीबी का संबंध अहमदनगर राज्य से था। अकबर के शासनकाल अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। और यह नागर शैली में बनवाया गया। टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की स्थापना समय मुगल शासक अकबर का शासन था। मध्यकालीन भारत में हेमू एकमात्र शासक था जिसने दिल्ली का अधिकार किया। इस अवसर में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमू 14वां तथा अंतिम शासक, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। हेमू आदिल शाह को प्रधानमंत्री भी रहा था। इससे अतिरिक्त केवल टोडरमल ही प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच सका। संपूर्ण मुस्लिम काल में पानीपत का द्वितीय युद्ध।
पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में को हुआ था। बैरम खां के पतन आतका खाइल का प्रमुख योगदान था। इसमें मारियम मकानी, अमित बनो महम अंगा, जीजा अंग आदम खां, सुमदीन खां प्रमुख थे। बैरम खां ने सुन्नी शेख मोहम्मद गयास को हटाकर शिया शेख गदाई को सदरे सुदूर बनाया। अकबर के प्रधानमंत्री बैरम खां, उसके बाद शिहाबुद्दीन, फिर महम अंगा, फिर बहादुर खां उबेक, फिर मुनीम खां, फिर सफुद्दीन आतंक, फिर मुनीम खां। सफुद्दीन आतंक की हत्या आदम खां ने की। आदम खां ने 1562 में छत से नीचे फेंका गया और उसकी मृत्यु हो गई। अकबर के विरुद्ध विद्रोह। अब्दुल्ला खां उज़्बेकों को विद्रोह 1564 ईस्वी में 2 उज़्बेकों तथा मिर्जाओं का विद्रोह जौनपुर 1565 ईस्वी में। तीसरा विद्रोह यूसुफ जाइयों का विद्रोह काबुल में 1585 ईस्वी में हुआ था। इस विद्रोह का दमन करते समय बीरबल का मृत्यु हुआ था। बाद में मानसिंह तथा टोडरमल ने विद्रोह का दबाया था। 4 शहजादा सालिम का विद्रोह इलाहाबाद में हुआ था 1599 से 1603 ईस्वी तक। अबुल फजल की हत्या ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेल के सलीम के कहने पर की थी। साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से अकबर का पहला आक्रमण मालवा पर 1561 में इसमें हुआ। अकबर के वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत कछवाहा वंशीय अमर का भरमल था। हरखाई और उप जोधाबाई का अकबर के साथ विवाह किसी भी राजपूत राजकुमारी का अकबर से पहला विवाह था। पद्मावत के लेखक मालिक मोहम्मद जैसी। अकबर ने भरमल को 5000 का मनसब दिया। उसके पुत्र भगवान दास तथा पौत्र मानसिंह को उच्च मनसब प्रदान किया गया। मालवा विविध व्यापारियों के आधार पर त्रिभुजाकार पठार है। इसके पूर्व में बुंदेलखंड, पश्चिमोत्तर में अरावली है। प्रमुख नदियाँ चंबल, काली, सिंध, बेतवा, केन। प्रमुख नगर इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल। आगे चलते हैं टॉपिक पर। अकबर के सैन्य अभियान 1561 ईस्वी। चुनार मिर्ज़ापुर यूपी में है, जो अफगान शासक के मुगल सेनापति असफ खां था। 1561 में मालवा का राज्य का नाम मालवा और शासक का नाम बहादुर। मुगल सेनापति आदम खां। 1562 ईस्वी में मेरता राज्य शासक का नाम जयमल और मुगल सेनापति का नाम सफुद्दीन था। 1562 में उमर राज्य और भमाल शासक था। वैवाहिक संबंध में सेनापति था। 1564 में गोंडवाना, जो मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ और तथा मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से भी में पड़ता था, जो वीर नारायण शासक था और सेनापति असफ खां था। 1568 में मेवाड़ का 1568 में मेवाड़ के चितौरा में राणा उदय सिंह शासक था और मुगल सेनापति अकबर था। आगे देखते हैं। कालिंजर रामचंद्र शासक था। मजनू मुगल का सेनापति था। 1569 में रणथंभोर सृजन राय और अकबर भगवान दास था।
1570 ईस्वी में हुआ था। राज्य का नाम जोधपुर एवं बीकानेर जैसमल था और शासक का नाम राय कल्याणमल और रावल हरियाणा था और वैवाहिक संबंध के माने सेनापति था। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और राणा प्रताप सिंह और मानसिंह तथा असाफ खां के बीच। 1572 में से 73 तक गुजरात में मुजफ्फर शाह द्वितीय शासक था और सेनापति अकबर था। बिहार एवं बंगाल दाऊद खां, शासक का नाम दाऊद खां और सेनापति मुनीम खां था। 1585 से लेकर 1586 राज्य का नाम कश्मीर, यूसुफ खां और इकाबू खां शासक था और सेनापति मिर्जा साकू और भगवान दास कासिम खां। 1551 में सिंध, शासक था मिर्जू जानी बेग और सेनापति था अब्दुल रहीम। उड़ीसा 1592 निसार खां मानसिंह सेनापति था। 1595 बलुचिस्तान अफगानिस्तान और मीर मासूम था सेनापति। 1595 कंधार मुजफ्फरपुर हुसैन सेनापति का नाम और शासक का नाम था मुजफ्फर हुसैन मिर्ज़ापुर का और अब्दुल रहीम था शासक का नाम। ठीक है। अकबर ने 1567 में थानेदार का युद्ध हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर थानेमर्स के पास राजपूतों से लड़ा। अकबर 1575 में तुकराई युद्ध का बंगाल का सल्तनत के बीच लड़ा। ठीक है, देखते हैं आगे। वेट कीजिए। 1561 में अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने चेरो जनजाति का हराकर पलामू मन झारखंड को मुगल प्रशासन का अधीन कर लिया था। दक्षिण राज्यों में अकबर का पहला अभियान अहमदनगर के विरुद्ध हुआ। 1593 ईस्वी में शहजादा मुराद एवं अब्दुल रहीम के नेतृत्व में पहला अभियान हुआ। दूसरा अभियान अबुल फजल तथा दानी याल के 1599 ईस्वी में हुआ। यह सफल रहा। अकबर को अस्थायी रूप से मुगल साम्राज्य में नहीं मिला सका। चंद बीबी ने अकबर को मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा को इन्हें बीजापुर और अहमदनगर के संरक्षक के रूप में काम किया। खानदेश की दक्षिण प्रवेश द्वार कहा जाता था। यह प्रमुख किले असीरगढ़ के रिश्वत देकर जीता। 1601 में ईस्वी में था। बीजापुर तथा गोलकुंडा ने अकबर की अधीनता के स्वीकार की थी। अकबर के साम्राज्य में 15 सूबे थे। अवध, आगरा, इलाहाबाद, बंगाल, बिहार, दिल्ली, अजमेर, मालवा, अहमदाबाद, लाहौर, मुल्तान, काबुल, अहमदनगर, खानदेश, बरार और उड़ीसा बंगाल का भाग था। कश्मीर तथा कंधार काबुल के भाग थे। बलूचिस्तान और सिंध मुल्तान के भाग थे। कंधार विजय के बाद अकबर ने साहिबेग यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया। 1590 में अब्दुल रहीम से मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया। चलते हैं आगे। 1585 में काबुल मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया और मानसिंह को यह सूबेदार बनाया गया था। गणकटेगा के गोंडवाना राज्य का संस्थापक अमन दास गोंडा था। गोंडवाना विजय के बाद इसे मुगल साम्राज्य में नहीं मिलाया गया था। रणथंभौर के राजा सुरजन राय एकमात्र राजपूत राजा था जिसे अकबर ने तलवार बजाने की छूट दे रखी थी। अब्दुल कादिर बुदायनी ने असफ खां के अधीन एक सैनिक रूप में हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया। इन्होंने युद्ध में आंखों देखा विवरण अपनी पुस्तक मुंतन उत तवारीख में लिखा है। गुजरात अभियान के समय अकबर ने 1572 में राजा भगवान दास को एक निशान तथा नकारा प्रदान किया था।
सिस्मत ने अकबर को द्वितीय गुजरात अभियान को ऐतिहासिक दूतगामी आक्रमण कहा था। अब्दुल रहीम को खाने खाने की उपाधि मुजफ्फरपुर द्वितीय को 1584 ईस्वी में अंतिम रूप से पराजित करने के उपलक्ष्य में मिली थी। अकबर के शासनकाल में 1571 ईस्वी में 1580 10 वर्षों तक आंकड़ों के आधार पर भू राजस्व का औसत निकालकर आइन ए 10 साल लागू किया गया। टोडरमल की अपने भूमि बंदोबस्त का प्रथम प्रयोग गुजरात में किया गया। 1582 ईस्वी में टोडरमल के प्रधानमंत्री का पद दिया गया। अकबर पोलो खेलने का बड़ा शौकीन था। अकबर ने अबुल फैजी को मलिक उस शेखाव की उपाधि दी थी। कश्मीर के कवि मोहम्मद हुसैन को जरीकलम की उपाधि दी। मुल्ला कजाली अकबर को राजकवि था। 1572 ईस्वी तक मदाद एवं अनवर तथा मीर तुसमस इसकी प्रसिद्ध वंशी है। जलाउद्दीन उर्फ प्रसिद्ध काशीदारकार था। अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा के 3 भागों में तीसरा भाग आईने अकबरी, जिसमें अकबर के शासनकाल से संबंधित आंकड़े तथा शासन व्यवस्था संबंधित नियमों का वर्णन है। इसका रचनाकाल 7 वर्ष 1590 ईस्वी से 1596 ईस्वी तक था। इसमें गज को तुस्तत नामक समान भागों में विभाजित किया गया था। अपने सभी शिक्षकों में अकबर मीर अब्दुल लतीफ़ से सर्वाधिक प्रभावित था। 16 कुल सिद्धांत अकबर ने इन्हीं से सीखा था। अकबर सूफीवाद की चिश्ताई शाखा ने सर्वाधिक प्रभावित था। दास प्रथा एवं जबरन मुसलमान बनाने पर 1562 में दास प्रथा एवं जबरन मुसलमान को तीर्थ यात्रा को समाप्त कर 1563 में किया था। पंजाब में गौ हत्या का प्रतिबंध 1563 में लगाया था। जजिया को समाप्त कर 1564 ईस्वी में जजिया का अंतिम रूप से समाप्ति 1579 ईस्वी में किया था। अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के समान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खान का निर्माण करवाया। इसमें प्रत्येक बृहस्पतिवार को संध्या के समय नियमित रूप से धार्मिक विषय पर वाद विवाद हुआ करता था। अकबर ने 1578 ईस्वी में इबादत खान के दौरान सभी धर्मों के धर्मावली लंबियों के लिए खोल दिए। इबादत खान में आने वाले अन्य धर्मों को आचार्य हिंदू पुरुषोत्तम तथा देवी ईसाई रुडोल्फ एक्विस एम एंटिनो मानसेराट, पारसी के दुस्तर मेहरजी राणा, मोहम्मद तुगलक जगमुजी, जैन के हरविजय सूरी, जितेंद्र सूरी, विजय सेन सूरी, भानुचंद्र उपाध्याय और शांति चंद्र जयसिंह की भेंट की। अकबर के दरबार में 3 ईसाई मिशन आए थे। प्रथम 19 फरवरी 1580 में रुडोल्फ एक्विस एंटोनो मानसेट एक निकृष्ट था। द्वितीय 1591-1592 एडवर्ड लाइटे ने क्रिस्टोफर डी वागा, तृतीय 1595 ई जयराम जवेरियर पिन्होर वर्निक डी गोएज थे। अब अकबर के समकालीन इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ, ईरान के शाह अब्बास, फ्रांस के सम्राट हेनरी चतुर्थ 1553 से लेकर 1610 और रूस से जार इवान चतुर्थ बेसिलियस 1530 से लेकर 1584 ईस्वी थे। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी राफल फिंच था। अकबर ने ईसाइयों को आगरा तथा लाहौर में गिरजे बनाने का सार्वजनिक रूप से ईसाई मठ को प्रचार करने की अनुमति दी। पारसी धर्म से प्रभावित होकर अकबर सूर्य, अग्नि और प्रकाश के प्रति पूजा भाव प्रकट करने लगा। झारों का दर्शन और तुलादान एवं पायोबस थी। इसी प्रभावित होने के कारण परिणाम अकबर होली, दिवाली तथा बसंतोत्सव में भाग लेता था। अकबर ने बलमचार्य के पुत्र विठलनाथ को गोकुल एवं जैतपुर की जागीर प्रदान की थी। अकबर ने पश्चिम बंगाल राज्य में मुर्शिदाबाद नामक शहर का निर्माण किया।
अकबर ने 22 जून 1579 में जामा मस्जिद में खतबा पढ़ा था। 1579 में ही अकबर ने मजबरनामा जारी किया, जिसके अनुसार अकबर ने इमाम आदिल तथा खलीफा उजम अमीरुल मोमिन माना गया। मजहर घोषणा के प्रारूप शेख मुबारक नगौरी ने तैयार किया था। इस्मक बजुले हेंग ने मजहर के विषय में कहा था, यह एक अचूक आज्ञापत्र था। अब अकबर पोप भी बन गया और राजा भी। अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही का प्रवर्तन किया। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। इस धर्म के 18 लोग ने स्वीकार किया था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। इलाही संवत 1583 ईस्वी में सौर पंचांग पर आधारित था। किस्मत के अनुसार दीन ए इलाही अकबर का मूर्खता का प्रतीक, बुद्धिमत्ता का नहीं है। अकबर ने बाल विवाह पर रोक लगाई। लड़का 16 वर्ष, लड़की 14 वर्ष, अनजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया। सती प्रथा का प्रतिवाद किया। अकबर का निजी हाकिम वैद हाकिम अली था। अकबर की मृत्यु 25 या 26 अक्टूबर 1605 ईस्वी को आधी रात को पेचिश के कारण हुई थी। अकबर को शासन विधि 49 वर्ष 8 महीने और 12 दिन थी। अकबर का अंतिम संस्कार सिकंदर में मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ। बीरबल का असली नाम महेश दास कविपीर उपाधि था। अकबर कालीन सोने के सिक्के सबसे बड़ा सिक्का मुहर 9 रुपये के बराबर था। इलाही 10 रुपये के बराबर था। रसद 5.5 तोला का गोला तथा चौकोर दोनों था। आत्मा 25 तोला का, विशांत 20 तोला का, चुगुल लाल ए जलाली कम वजन के सोने के सिक्के थे। मुजफ्फर का लाहौर टकसाला प्रभारी, टोडरमल बंगाल टकसाला प्रभारी, ख्वाजा मंसूर जौनपुर टकसाला प्रभारी। अकबर के सिक्के रुपया जलाली चौकोर था, दरबार आधा रुपया, चंद चौथाई रुपया, अष्ट 8 भागवा और काला 16 भाग और सुखी 20वां भाग था। सॉरी। अकबर कालीन तांबे का सिक्का था। दामे का 25 भाव जितल कहलाता था। अकबर ने असीरगढ़ किला जीतने की याद में एक सोने का सिक्का चलाया था। इस बाज में अंकित थी। अकबर ने चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद को सिकरी टकसाला को अध्यक्ष नियुक्त किया था। सिक्कों को शुद्धता और नियंत्रण रखने के लिए उत्तरदायी दरोगा सरपंच का था। एकरूपता पर नियंत्रण रखता था। अकबर के कुछ सिक्कों पर सियाराम अंकित मिलता था। आइए देखते हैं आगे। अकबर के समय वकील दीवान मीर वाकिस बुक्स और सुदूर उपसुदूर ये 4 मंत्री पद थे। बाद में वकील दीवान तथा वजीर को मिलाकर एक ही पद वकील ए मुतल प्रधानमंत्री बना दिया गया। अकबर ने व्यापार का प्रोत्साहन करने के उद्देश्य में राजदारी कर समाप्त कर दिया। मुगल दरबारी के इतिहास में फारसी में लिखे गए अब्दुल रहीम खान ए खान फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृति, हिंदी और राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान थे। अकबर ने फैजी अधीन पर अनुवाद विभाग को स्थापित करने की महाभारत अनुवाद रजमा को अकबर के काल में बादुनी रामायण का राजा टोडरमल ने, भागवत पुराण का इब्राहिम सरहिंद ने, अथर्ववेद का ए फौजी ने, गणित पुस्तक लीलावती फारसी अनुवाद में किया था। अकबर के दरबार नवरत्न बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, मुलक, दोप्याजा, फ़कीर अलाउद्दीन, अब्दुल रहीम खान ए खान थे। भारत के प्रसिद्ध संगीतकार राग दरबारी कन्नाड़ निर्माता तानसेन थे। अकबर ने इन्हें
अकबर ने इन्हें मियाँ शीर्षक दिया। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ। जरदोई कढ़ाई ऋग्वेद के समय मौजूदा अकबर के दौरान लोकप्रिय हुई है।